किसी गांव में एक युवक था जिसका नाम राहुल था। वह बहुत ही होशियार और बुद्धिमान था, लेकिन उसे एक बड़ी समस्या थी, वह बहुत आलसी था। उसके आलस की वजह से वह कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता था और उसकी यह आदत उसके जीवन में रुकावटें पैदा कर रही थी। राहुल के माता-पिता उसे कई बार समझा चुके थे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन गांव के बुजुर्ग, जिन्हें लोग बहुत मानते थे, राहुल के घर आए। उन्होंने देखा कि राहुल दिन भर खाली बैठा है और कोई काम नहीं कर रहा। बुजुर्ग ने उससे पूछा, तुम इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? राहुल ने जवाब दिया, मुझे पता है कि मुझे काम करना चाहिए, लेकिन मैं बस कल कर लूंगा। अभी करने का मन नहीं है। बुजुर्ग ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक किसान के पास दो बैल थे। एक बैल बहुत मेहनती था और दूसरा आलसी। किसान ने आलसी बैल को कई बार काम पर लगाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा पीछे हटता था और सोता रहता था। एक दिन किसान ने सोचा कि अब समय आ गया है कि आलसी बैल को बेच दिया जाए, क्योंकि वह खेत में कोई योगदान नहीं दे रहा था। किसान ने उसे बेचने का निर्णय लिया और मेहनती बैल के साथ काम करने लगा। आलसी बैल को बेचने के बाद मेहनती बैल ने अकेले ही सारा काम संभाल लिया और किसान की फसल दुगनी हो गई। मेहनत का फल उसे मिलने लगा और वह दिन दिन समृद्ध होता गया। दूसरी तरफ आलसी बैल का जीवन कठिनाइयों में बीतने लगा, क्योंकि अब उसे नई जगह पर और भी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा। राहुल ने यह कहानी सुनी और सोचा, अगर मैं इसी तरह आलसी बना रहा तो मेरे साथ भी वही होगा जो उस बैल के साथ हुआ। उस दिन से राहुल ने निर्णय लिया कि वह अपना आलस छोड़कर मेहनत करेगा। उसने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदली, अपने कामों को समय पर करने लगा और कुछ ही समय में वह गांव के सबसे सफल युवाओं में से एक बन गया। अब उसे समझ आ चुका था कि आलस केवल हमारी प्रगति में रुकावट डालता है और हमें पीछे ले जाता है। शिक्षा: आलस को त्यागने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। जब आप अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं, तो सफलता आपके कदमों में होती है।